आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो यार पहले तो आप सबको बहुत ज्यादा थैंक यू कि हम सब ने मिलकर 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। थैंक यू सो मच। तो अब आ जाते हैं वीडियो पर। तो वन पीस में हमको मिस्टीरियस डेविल फ्रूट इसके फर्स्ट एपिसोड से देखने मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मालूम कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। और थ्रू आउट द सीरीज हमको काफी सारे डेविल फ्रूट्स देखने मिले हैं। तो जब भी कोई डेविल फ्रूट को खाता है तो वो फ्रूट उस ईटर को ग्रांट करता है फैंटास्टिक पावर से, लेकिन वो लूज कर देता है एबिलिटी टू स्विम। तो नेचुरली काफी सारे पायरेट्स ने इसे कंज्यूम किया है और ट्राई कर रहे हैं टू बिकेम द नेक्स्ट पायरेट किंग। और मुझे ऐसा लगता है कि डेविल फ्रूट की पावर उसके यूजर पर डिपेंड करती है और वो यूज कैसे करता है। और फॉर एग्जांपल लूफी, जिसके डेविल फ्रूट की पावर है गम गम, बट वो उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है जो उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। और पायरेट किंग बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास डेविल फ्रूट की पावर हो। एग्जांपल शैंक्स। और जब से स्ट्रॉ हैट पायरेट ग्रैंड लाइन में पहुंचा है, ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था कुछ डेविल फ्रूट को लीव करना। तो मैंने कुछ जगह पे 2 डेविल फ्रूट को प्लेस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद नंबर 10। तो 10th पे तोरी फ्रूट। तो ये डेविल फ्रूट की पावर मार्को के पास है, जो फर्स्ट डिवीजन कैप्टन है व्हाइट बियर्ड पायरेट का, और एक मिस्टिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं है, बट इसकी पावर अनरिएबल है। तो ये अलाउ करती है मार्को को टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ लेजेंडरी फीनिक्स, जो उसको ग्रांट करती है एबिलिटी टू फ्लाई, कंट्रोल फीनिक्स फायर और अपनी इंजरीज को रिकवर कर सके। और ये शोन हुआ है कि अपनी फीनिक्स फायर को यूज कर सकता है टू हील अदर वुंड्स। और इसका डेविल फ्रूट की पावर एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। और मार्को अपनी डेविल फ्रूट की पावर को बहुत अच्छे से यूज करता है और ये हमें शोन हुआ था ड्यूरिंग मरीनफोर्ड आर्क। और ये कितना पावरफुल है ये अभी हमको शोन होगा ड्यूरिंग वानो आर्क। तो 9th पे पापा फ्रूट। तो इस फ्रूट की पावर कुमा यूज करता है, जो अलाउ करता है इसे टू रिपेल ऑलमोस्ट एनीथिंग जिसको भी वो टच करता है। और इसके हैंड के पाम अपेयर होते हैं लिटिल पाव जैसे, और जब ये उसे यूज करता है तो ये किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या एनिमी के अटैक को पुश अवे कर सकता है एट हाई स्पीड। और जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि सीरीज में कुमा इसे यूज करता है रिपेल करने के लिए गैसेस को जो उसके हैंड के अराउंड रहती है, जो एक हाई प्रेशर ब्लास्ट को क्रिएट करती है। और पाव फ्रूट इवन रिपेल कर सकता है इन सब्सटेंशियल थिंग्स को भी, जैसे गोस्ट और सेंसेशन ऑफ पेन, जो इसको अलाउ करता है अपना फिजिकल पेन निकाल के किसी और को ट्रांसफर कर सके। तभी इसने लूफी के पेन को जोरो को दे दिया था। तो 8 पे आइजाइस फ्रूट। तो इसका यूजर है एक्स मरीन एडमिरल आयोकीची, और मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा ये कितना पावरफुल है, क्योंकि इसने डेफ्लामिंगो को बिना ही कुछ किए फ्रीज कर दिया था। और इसके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है ओपन सी में। तो इसने अपनी फ्रूट की पावर को बहुत सारी जगह यूज कर सकता है, जैसे आने वाली सुनामी को रोकने के लिए और फ्रीज करने के लिए एरप्टिंग वॉल्केनो को, और भी। और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी शिप की जरूरत नहीं पड़ती। और डिस्पाइट एक डेविल फ्रूट यूजर है, उसके बाद भी इसको कोई फियर नहीं है ऑफ वाटर। तो 7th पे ग्लेन फ्रूट। तो इस फ्रूट की पावर को यूज करता है मरीन एडमिरल किजारू, और इस फ्रूट की पावर इसे ग्रांट करती है टू कंट्रोल एंड बिकम लाइट। और वो इसकी एबिलिटी को यूज करता है अपने ओपोनेंट को किक करने के लिए एट द स्पीड ऑफ लाइट, और वो शूट कर सकता है एक्सप्लोसिव एनर्जी बीम्स को भी। और अगर उतना फास्ट मूव करना काफी नहीं था कि ये उसे यूज कर सकता है अपने आप को बाउंस करने के लिए किसी भी सरफेस पर, और क्लोज रेंज कॉम्बैट में ये क्रिएट कर सकता है लाइट शॉट को भी। तो 6th पे रंबल फ्रूट। तो इस फ्रूट को यूज करता है एनेरिल। तो एक लॉजिका टाइप डेविल फ्रूट है जो ग्रांट करता है इसको यूजर को कि वो यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। और एनेरे ने इसका बहुत अच्छा यूज किया था स्काइपिया आर्क में, यहाँ तक उसने अपने आप को शोन कर दिया था एज द गॉड। तो ये अपनी एनिमी को 1 से 20,000 वोल्टेज ऑफ करंट दे सकता है, और ये पावर पर्टिकुलरली इसकी बॉडी को अनटचेबल बना देती है और अलाउ करती है टू डू क्रेजी थिंग्स, जैसे वो अपने हार्ट को रीस्टार्ट कर सकता है बाय डिफिब्रिलेटिंग हिमसेल्फ। और ये डेविल फ्रूट की पावर किसी को भी अनस्टॉपेबल बना सकती है जब तक वो किसी रबर बैंड से नहीं मिलता। तो 5th पे डार्क फ्रूट। तो इस फ्रूट को यूज करता है ब्लैक बियर एके मार्शल दी टीच। तो ये फ्रूट की पावर बहुत ही ज्यादा इविल है, जो इसके यूजर को ग्रांट करती है पावर ऑफ डार्कनेस। तो इसका यूजर क्रिएट कर सकता है ब्लैक होल को और ऑब्जर्व कर सकता है किसी के भी अटैक को। और ब्लैक बियर्ड ने इसका यूज किया था क्रश करने के लिए एंटायर सिटी को बाय सकिंग इट इनटू हिज बॉडी, और वो पीपल और ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं स्मॉल पॉकेट ऑफ डार्कनेस में। और ये फ्रूट और भी स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज के साथ आता है, जैसे जब इसकी फाइट हुई थी विद एस, तो ये एस के फायर को नलिफाई कर पा रहा था अपनी पावर से। तो 4th पे हॉबी फ्रूट और जुशी फ्रूट।
तो ये दोनों फ्रूट यूजर हमको डेथ रोजा आर्क में देखने मिले थे। तो हॉबी फ्रूट को यूज करती है शुगर और जुशी फ्रूट को यूज करता है फुजितारो। तो हॉबी फ्रूट बहुत पावरफुल फ्रूट है। तो शुगर इसका यूज करके किसी की भी लाइफ को रुइन कर सकती है। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो शुगर जिसको भी टच करती है तो वो टर्न हो जाता है इनटू टॉय, और इस प्रोसेस में उस पर्सन की जितनी भी मेमोरीज थी उसके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में वो भी इरेज हो जाती है। और इसने इसका यूज करके क्रिएट किया था टॉय सर्वेंट्स को इन डेथ रोजा। और जो जुशी फ्रूट है वो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो फुजितारो को अलाउ करता है टू मैनिपुलेट ग्रेविटी, और वो इसका यूज करके किसी भी पर्सन के अराउंड ग्रेविटी को इंक्रीज कर सकता है, और वो ग्रेविटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को अपनी तरफ पुल और पुश कर सकता है। और इसकी फील्ड ऑफ ग्रेविटी इवन रीच आउट कर सकती है आउटर स्पेस में भी, जिससे वो मीटियोर्स को भी समन कर सकता है। तो थर्ड पे सोल फ्रूट और फिश फ्रूट। तो ये दोनों फ्रूट बिलोंग करते हैं टू ऑफ द पावरफुल योंकोस के। तो सोल फ्रूट को यूज करती है बिग मॉम और फिश फ्रूट को यूज करता है काइडो। तो सोल फ्रूट बिग मॉम को अलाउ करता है टू मैनिपुलेट सोल, जिससे वो किसी की भी लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर सकती है बाय टेकिंग पीस ऑफ देयर सोल, और वो इसका यूज करके ब्रिंग कर सकती है इन एनिमे ऑब्जेक्ट टू लाइफ। और इसने इसका यूज करके बिल्ड की थी अपनी एक यूनिक सोसाइटी को, और उसने अपने फॉलोअर्स के सोल को लेकर क्रिएट किया था आर्मी ऑफ सर्वेंट को। और जो काइडो का डेविल फ्रूट है वो एक मिस्टिकल जोनल फ्रूट है जो अलाउ करता है इसको टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्ज ब्लू ईस्टर्न ड्रैगन में, और वो इस फॉर्म में फ्लाई कर सकता है। और जब वो इस फॉर्म में होता है तो उसके बॉडी के अराउंड क्लाउड अपेयर होते हैं, और वो इस फॉर्म में बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। और इसके पास एबिलिटी है टू शूट प्रेशराइज्ड एयर फॉर्म को अपने माउथ से, जो स्ट्रॉन्ग इनफ है टू डिस्ट्रॉय द एंटायर कासल। तो सेकंड पे ओपे फ्रूट। तो इसका यूजर है लॉ, और ये एक पावरफुल फ्रूट है जो क्रिएट कर सकता है इन्फ्लुएंस जोन को, और जैसे लॉ बोलता है रूम को, और वो कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है उन चीजों का जो उसके अंडर प्लेस्ड है। और इसकी डेंजरस बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन इस रूम को लीव करता है और अगर वो हाफ में कट है या अलग अलग मिसप्लेस्ड है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकते अंटिल वो रूम के अंदर नहीं आते। और लॉ एक डॉक्टर है जो इसकी पावर को यूज करके किसी की भी लाइफ को सेव कर सकता है। और ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम और पंक हजार्ड में इसने इसकी पावर को यूज करके स्ट्रॉ हैट पायरेट के मेंबर्स के सोल को एक्सचेंज कर दिया था। तो फर्स्ट पे ट्रेमर फ्रूट जिसको यूज करता था व्हाइट बियर्ड। तो एक फ्रूट बेसिकली ग्रांट करता है यूजर को टू क्रिएट और हरल कर सके नेचुरल डिजास्टर को। तो व्हाइट बियर्ड मोस्ट पावरफुल मैन था और वो क्रिएट कर पाता था पावरफुल वाइब्रेशन को विथ हिज हैंड जो कॉज करती थी मैसिव अर्थक्वेक और टाइडल वेव्स को। और इसने इसकी पावर को शो किया था मरीनफोर्ड आर्क में। और ट्रेमर फ्रूट इतना पावरफुल है कि इट्स बीन कॉल्ड द पावर दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।